सभी गुड न्यूज दर्शकों को नमस्कार। आप सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बात करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं सिस्टर शांता कुमारी, हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी एंड अपोलोजेटिक्स की अकादमिक डीन, और डॉक्टर मीरी ज्योत्सना, होम्योपैथी डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत इसी सवाल से करें, यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? क्या आप कृपया इसे समझा सकती हैं? यीशु की क्रूस पर मृत्यु एक आपराधिक मृत्यु थी। धार्मिक रूप से यह एक शापित मृत्यु थी। जो क्रूस पर लटकता है वह शापित होता है, और सांस्कृतिक रूप से लोकप्रिय संस्कृति ग्रीक संस्कृति है। ये एक शर्मनाक मृत्यु है। तो इस तरह की मृत्यु का कारण क्या था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। किसने उसे मौत के घाट उतारा और किसने उसे इस तरह की मौत की सजा दी? हम सभी सैनहेड्रिन के बारे में जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, हम सब उसे जानते हैं। तो यीशु के समय में यहूदी धर्म में कई संप्रदाय थी, जैसे फरीसी और सदूकी। फरीसी जो आराधनालयों के प्रभारी होते हैं और वे शास्त्रों में अच्छी तरह से निपुण होते हैं। सदूकी जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, ठीक है, और वे राजनीतिक रूप से उन्मुख हैं और मंदिर और आय सब कुछ उनके नियंत्रण में है, और वास्तव में वे फरीसियों और सदुकियों के साथ अच्छी तरह से नहीं मिलते। ठीक है, लेकिन यीशु के समय में वास्तव में वे एक साथ आ गए थे। हाँ। फरीसी और सदुकी लोगों ने, और यहाँ तक कि इनमें से कुछ प्रमुख लोगों ने भी मिलकर सैनहेड्रिन नामक 70 सदस्यीय समिति बनाई थी। हाँ। और इसका मूल वास्तव में गिनती की पुस्तक में ही है। तो मूसा ने प्रारंभ में 70 बुजुर्गों को नियुक्त किया था, और गिनती 11:16 में यह लिखा है, और तभी से यह एक परंपरा के रूप में जारी रहा। यीशु मसीह के समय तक 70 लोग, जो उच्चतम परिषद थे, जो निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। 2 अन्य समूह भी थे, जिलॉट्स जो राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, और ऐसन जो सामान्य समाज से अलग होकर जंगलों में रहने लगे थे, जिन्हें जंगल समुदाय कहा जाता है। बिल्कुल सही। तो सनहेड्रिन समिति एकत्र हुई। हाँ, उन्होंने हाँ, चर्चा की। उन्होंने चर्चा की, और वास्तव में उन्होंने यीशु को पिलातुस, हेरोदेस और फिर अंत में पिलातुस के पास ले गए। तो 5 घंटों में यीशु मसीह ने 6 मुकदमे झेले, 3 धार्मिक और 3 राजनीतिक। वाह। वे हाँ, केवल चर्चाओं के हाँ। माध्यम से यह हासिल नहीं कर सकते थे। उन्हें योजना बनानी पड़ी, रिश्वत देनी पड़ी, झूठे गवाह तैयार करने पड़े, उस पर झूठा आरोप लगाना पड़ा, ईश्वर निंदा को बीच में लाना पड़ा, क्योंकि वे उसमें कोई पाप नहीं ढूंढ पाए। हाँ। इसलिए उन्हें वास्तव में अपने दिमाग को चालाकी से चलाना पड़ा ताकि इसे अंजाम दिया जा सके। और जैसा कि बहन शांता ने सही कहा, हम यह सब आज भी देखते हैं। हाँ। सिर्फ चर्चों में ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारे भीतर भी हर बार जब हम परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, तो यह जैसे उन्हें क्रूस पर चढ़ाने जैसा होता है। हर बार हम सच को स्वीकार नहीं करते और जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए सांसारिक झूठ का सहारा लेते हैं। यीशु को क्रूस पर चढ़ाना। तो जब आप पूछते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का कारण क्या था, तो वह कुछ और नहीं बल्कि मानव स्वभाव की सच्ची प्रकृति। लेकिन फिर मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से वह पूरी तरह बदल गया, और अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम सनहेड्रिन का हिस्सा बने। तो सच है, मैं जानती हूँ। हाँ, या यीशु के पक्ष में होना। परमेश्वर की प्रशंसा हो। सैनहेड्रिन के 2 सदस्य अरिमथिया के जोसेफ और निकोडेमस सत्य जाना, वे यीशु के साथ खड़े हुए जिन्होंने उन्हें दफनाया। ठीक है, अब उस दृश्य पर वापस आते हैं जहाँ यीशु पिलातुस के सामने खड़े थे, और जब पिलातुस उनसे सवाल कर रहा था तब यीशु चुप थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आपको क्या लगता है कि यीशु ने कुछ क्यों नहीं कहा? सबसे पहले जब हम पिलातुस की बात करते हैं तो वह एक राजा था, तो उसके पास एक टूटी कोठरी, रोमन की टूटी कोठरी। हाँ, बिल्कुल सही कहें। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वह अपनी छवि, अपनी स्थिति की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह वही था जिसे लोगों ने चुना था। उसे लोगों को संतुष्ट करना था।
वह जानता था कि यीशु में कोई पाप नहीं है। उसे आगे बढ़ना पड़ा। सनहेड्रिन की मांगों के साथ, भले ही उसकी पत्नी ने उसे एक संदेश भेजा और चेतावनी दी या और कुछ भी हुआ हो, जब यह सब हो रहा था तो वह उम्मीद कर रहा था कि यीशु कम से कम अपने लिए खड़े होंगे और अपना बचाव करेंगे। मैं उस तरह से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ पिलातुस अपने दिल में यीशु को क्रूस पर चढ़ाना नहीं चाहता और वह उससे पूछ रहा है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? वह उसे खुद को सही ठीक करने ठहराने की का मौका दे रहा है। वह सक्षम है, लेकिन वह स्थिति बचाने असहाय बनने का चुनाव करता है। तो वह यीशु को वह प्रमुख मौका देता है, लेकिन यीशु को अपना बचाव करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर वह चाहता तो वह इस पूरी चीज से आसानी से बच सकता था, लेकिन फिर उसने समर्पण किया, उसने आत्मसमर्पण किया। जब मैं सोच रही था कि ज्योत्सना क्या साझा कर रही थी एक पैशन वीक के दौरान, मैं असल में अपने व्यक्तिगत अध्ययन के लिए उस समय तक ग्रीक में सभी क्रियाएं सक्रिय वाच्य में थीं, और जैसे ही पैशन वीक शुरू होता है वे सभी क्रियाएं निष्क्रिय वाच्य में बदल जाती हैं। वाह। पहले आप जानते हैं यीशु मसीह चल रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लोगों को भोजन दे रहे थे, डांट रहे थे और चमत्कार कर रहे थे, और वह विषय है, वह सारी चीजें कर रहा है। जब वह पैशन वीक में प्रवेश करता है तो चीजें उसके साथ की जाती हैं। पीटा गया, उसका अपमान किया गया, उस पर थूका गया, उसे बांधा गया, उसे भेदा गया, ये सब उसके किया जाता है। और यहाँ भी जब वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में प्रवेश करता है, यीशु ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, और पिलातुस बार बार पूछता रहा, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? क्या आप असली राजा हैं? हाँ। जैसा आपने कहा। तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। तो मैं वास्तव में ऐसा मानती हूँ कि जीवन का उद्देश्य केवल उन कार्यों से पूरा नहीं होता जो हम करते हैं, बल्कि उन चीजों से भी जो हमारे साथ की जाती हैं। यीशु मसीह ने बहुत सारे कार्य किए, मिशन का एक हिस्सा पूरा हो गया, लेकिन उनके मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उन चीजों से पूरा हुआ जो उनके साथ की गई। उन समयों में आप जानते हैं, मौन बनाए रखना, आत्मसमर्पण। और मैं समर्पण को कमजोरी नहीं, विद्रोह करने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप समर्पण करना चाहते हैं तो बहुत ताकत चाहिए। जब चारों ओर बहुत शोर हो, सही नहीं है, न्याय संगत नहीं है, तब चुप रहना बहुत कुछ मांगता है। उस समर्पण के बारे में आपने मुझसे पूछा, यह भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए है। पहली और मूलभूत बात यह है कि भविष्यवाणी को पूरा किया जाए। दूसरी बात यह है कि वह एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में अपने पिता की इच्छा का पालन कर रहा है, और फिर हमें पाप से मुक्ति देने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए। तो अगर मैं मौन और वह अंतिम शब्द जो उसने क्रूस पर कहे उन्हें जोड़ना चाहूँ, एक शब्द जो मुझ पर हमेशा गहरा प्रभाव डालता है, वह है पूरा हुआ। तो वह क्या है जो पूरा हुआ? इस धरती पर उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे मौन रहना पड़ा। सामाजिक। अगर वह वहां कुछ कहता और अपनी रक्षा करता तो पूरा हुआ कभी घटित ही नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इस पूरे एपिसोड में क्रूस पर मेमने को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। तो मौन प्रक्रिया में है, ये बाहर लाने की प्रक्रिया में है, जैसे कि ये एक गहन अनुभव है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ चुप्पी और समर्पण सराहा नहीं जाता है। कभी नहीं महिलाओं संस्कृति के साथ। देखें, महिलाएं जिन्हें हम मान्यता देते हैं, हम लड़ना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, मुझे खुद को साबित करने दें। सांसारिक मॉडल के विपरीत बाइबल कहती है कि महिलाएं अपने पतियों के प्रति समर्पित रहें, जैसे मसीह पिता के प्रति समर्पित थे। मुझे विश्वास है कि हमारा प्रभु मौन के लिए एक उत्तम आदर्श हैं। निश्चित रूप, निश्चित। अभी शांत आपने और आत्मसमर्पण समर्पण के लिए निश्चित क्या रूप कहा तो था? है बहन शांता। हाँ, क्या आप सही, जानते हैं, हमें भी सावधानी से ईश्वर द्वारा दी गई बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बहन शांता का ये मतलब नहीं है कि महिलाएं उत्पीड़न सहें। क्या यही इसका अर्थ है? ऐसा नहीं है। अर्थ यह है कि आप मसीह के सच्चे अर्थ को दर्शाएं। जहां अगर कोई ऐसी स्थिति हो जहां किसी बात को साबित करना मौन से कम प्रभावी हो, तो हम मौन को चुनते हैं, क्योंकि हमें उस उद्देश्य को पूरा करना है। इसके बजाय क्या हम कह सकते हैं, अधिक से अधिक तर्क उठाने और अधिक से अधिक बात मौन करने के बजाय निश्चित रूप से किसी स्तर समाधान पर? में मदद हाँ, करता है। वाह। और यह मसीह जैसा है।
यीशु के जीवन के दौरान महिलाओं ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मैं चाहूंगी कि आप यीशु के समय की महिलाओं के बारे में थोड़ा साझा करें। मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ 1 हाँ। मिनट में मैं सब कुछ साफ कर दूंगी। हाँ, क्रिसमस से लेकर सही ईस्टर है। तक की शुरुआत करते हुए सुसमाचार की कथाएं महिलाओं से भरी हुई हैं। पहला क्रिसमस संदेश एक महिला को दिया गया था, बैतलहम की मरियम को। पहला ईस्टर संदेश दुनिया को एक और महिला, मरियम मगदलीनी के द्वारा दिया गया था। हाँ। तो जन्म की कथाओं में आप मरियम, एलिजाबेथ और भविष्यवक्ता अन्ना जैसी महान और अद्भुत महिलाओं को देखते हैं। और यीशु की सेवकाई में वह गलील की कई महिलाओं से घिरे रहते थे। मरियम, दूसरी मरियम और मरियम मगदलीनी और सलोमी और योहन्ना और सुजाना और कई अन्य, यहाँ तक कि मुकदमे के समय भी आप एक महिला को यीशु के लिए मजबूती से खड़ी हुई देखते हैं। और एक महिला ने यीशु का अभिषेक किया। बेथानी की मरियम और महिलाएं क्रूस के पास खड़ी थीं, और महिलाएं दफन में शामिल थीं, और महिलाएं क्रूस पर आखिरी थीं और कब्र पर सबसे पहले पहुंची। तो हाँ, आप महिलाओं को हर जगह देखते हैं। राहाब वह साधारण सी महिला जिसने पूरे राष्ट्र को बचाया, है ना? हाँ, और जब वह यरूशलेम की गलियों से क्रूस उठाए हुए जा रहे थे, तब यरूशलेम की बेटियां उनका पीछा कर रही थीं और रो रही थीं। फिलिपियों में परमेश्वर के एक महान सेवक कहते हैं, हर मोड़ पर यीशु के जीवन और सेवकाई में महिलाएं वहां मौजूद थीं। एकमात्र स्थान जहां उन्हें अनुमति नहीं थी वह था गेतसमनी का बाग। अगर उन्हें अनुमति दी जाती, जब यीशु मसीह ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे के लिए जाग नहीं सकते और प्रार्थना में नहीं रह सकते? ये महिलाएं रात भर प्रार्थना करती। इससे गिरफ्तारी और सब कुछ रुक जाता। परमेश्वर ने संप्रभुता से सब कुछ व्यवस्थित किया। हाँ, मैं यह इसलिए नहीं कहती कि हम खुद को ऊंचा उठाएं, बल्कि इसलिए कि हम चर्च के जीवन और सेवकाई में महिलाओं की भूमिका के महत्वपूर्ण महत्व को समझें। बहन शांता, आपने जो बात स्पष्ट रूप से हमें समझाई, उसमें मैं यह जोड़ना चाहूंगी कि मैं इस बात से चकित हूँ कि वह महिला अंत तक वहाँ खड़ी रही जहाँ बहुत से लोग चले गए थे। मेरा मतलब है, वहाँ की स्थिति इतनी भयानक, इतनी डरावनी थी कि कुछ लोग डर के मारे चले गए, कुछ बस भाग गए और कुछ शायद थक चुके थे। लेकिन यहाँ वह महिला, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, वे गलील से आकर अंत तक खड़ी रहीं और देखती रहीं। ये तो काफी, आप जानते हैं, मैं कह सकती हूँ नारीवाद, गरिमा और दिव्यता। जैसे कि जब आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं और जब आप किसी व्यक्ति को सच में पूजते हैं, एक महिला के रूप में हम बस उनके आसपास रहना चाहते हैं, यहाँ तक कि जब वे मुश्किल में हों, भले ही हम असहाय हों, नहीं, हम अपने बच्चे को नहीं छोड़ते किसी भी हाल में। हम अपने माता पिता या प्रियजनों को भी नहीं छोड़ते। यह हमारे भीतर की दिव्यता है, यह विशेषता स्पष्ट है। वे ही फिर से सबसे पहले यीशु से मिलने गए थे। इरादा यीशु से मिलने का नहीं था, बल्कि इरादा था फिर से कुछ करने का उसके लिए, और कम से कम मृत शरीर के लिए। और यह भी उन्होंने इतने प्रेम और समर्पण के साथ किया कि उनके आंसू भी, यह महिलाओं के महत्व को दर्शाता है। उन दिनों में उन्हें शक्ति के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। आप क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से एक वाक्य है, महिलाएं क्रूस के पास खड़ी थीं। यूनानी मूल पाठ कहता है कि वे क्रूस के पास सीधे खड़ी थीं, तन कर खड़ी थीं, वे डगमगाई नहीं। हम देखते हैं कि इतना अधिक दबाव, इतनी अधिक अपमानजनक स्थितियां, इतने सारे ताने, लेकिन फिर भी वे अपने दुहक, भ्रम और दुविधा में सीधे खड़ी रहीं। मुझे लगता है कि वे हमें बहुत कुछ सिखाती हैं जो हमें सीखना चाहिए। दोष लड़खड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दुख, पीड़ा, शर्म, हर चीज में सीधे खड़ा होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम कमजोर पात्र हैं। नहीं, हम नहीं हैं। हाँ, परमेश्वर ने हमें उसके लिए खड़े रहने की सामर्थ्य दी है। वाह, अद्भुत। मेरे पास एक और सवाल है। यीशु के दुश्मन उसके पुनरुत्थान की भविष्यवाणी को उसके शिष्यों से अधिक समझते थे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यह फिर से मेरे लिए बहुत मानवीय है, क्योंकि मानव स्वभाव हमेशा नकारात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है, हमेशा नकारात्मकता को चुनता है और हमेशा आगे की ओर देखता है, और ये मान लेता है और पूर्वानुमान लगाता है कि क्या वापस आएगा। जैसे कि ये हम पर एक हमला हो, तो वहाँ के लोग, सैनहेड्रिन या उच्च याजक, यहूदी पुरोहित, और वे सब यीशु से डरते थे। वे सचमुच उसकी गतिशील शक्ति से भयभीत थे,
वे उसके चमत्कारों से डरते थे। वह कौन है? बस वही जो वह है। वह किसी बहुत अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए थे। वह किसी राजा की तरह घूमते नहीं थे। उनके पास वह सब कुछ नहीं था। ऐशो आराम। वह कितने सरल थे। एक अस्तबल में जन्मे, एक बढ़ई के बेटे के रूप में पले बड़े। इतने सारे चमत्कार करते हुए वे इसे सहन नहीं कर पाए। वे ऊंचे पदों पर थे, लेकिन वे बहुत ईर्ष्यालु थे। वे इतने, आप जानते हैं, वे अपनी शक्ति खोने से डरते थे। वे सच्चाई को सहन नहीं कर पाए। तो उन्होंने बजाय इसके कि उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते, उन्हें पता था कि वह वही करेगा जो उसने कहा था, और वे डर गए थे। जैसा कि मत्ती 27 और 28 अध्यायों में देखते हैं, पूरी बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। वे कहते हैं, शिष्य शरीर चुराते और कहते वह पुनर्जीवित हुआ, तो मामला पहले से अधिक खतरनाक। तो चलिए इसे और मजबूत बनाते हैं और सुरक्षा को और बढ़ाते हैं, सुरक्षा को कड़ा करते हैं। करें वह करें कि मानवीय हस्तक्षेप अपनी पूरी संभावनाओं के बावजूद विफल हो गया और दिव्य पुनरुत्थान ने उसे पीछे छोड़ दिया। तो यह हमेशा एक उदाहरण है जो दिखाता है कि जब ईश्वर की दिव्य इच्छा होती है तो हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। ये एक अकेला इंसान नहीं है, सब मिलकर। देखिए, पिलातुस सहित सभी मानवीय हस्तक्षेपों की कल्पना कीजिए। मुझे लगता है कि वह भी दोहरे मापदंडों वाला था, क्योंकि वह एक स्पष्ट रुख ले सकता था, लेकिन उसने अपने हाथ धोने चाहे, ये कहते हुए कि मैं यह नहीं कर रहा हूँ। हाँ। यह आपकी कारण है। वह बरब्बा को विकल्प देता है। वह बोलता है, आप बचाव क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब निश्चित रूप से, आप जानते हैं, कोशिश कर रहे थे, अपनी अधिकतम शक्ति दिखाना चाहते थे, इसलिए वे नियंत्रण करना। लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है, मृत्यु पर विजय होती है और मेमने का बलिदान पूरा होता है। और आज हम यहाँ आत्मविश्वास से बैठे हैं, मसीह के पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं और हम प्रभु के साथ होंगे, अपने प्रियजनों के साथ। बहुत अच्छा। बिल्कुल सही। क्या तुम आज भी वही तरीका नहीं देखते? मसीह के आलोचक पवित्र शास्त्र को और भी ध्यान से पढ़ते हैं, जबकि विश्वासियों की बात करें, वे चर्च तो जाते हैं, कहते हैं कि वे मसीही हैं, लेकिन उन्हें बाइबल का ज्यादा ज्ञान नहीं होता। और मुझे कोई हैरानी नहीं है, शिष्यों को ये ज्यादा याद नहीं रहा, लेकिन आलोचकों और यहाँ तक कि जो लोग उन्हें मारना चाहते थे, उन्हें यह बहुत अच्छे से याद था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शिष्य बहुत अधिक एक झटके में, वास्तव में आश्चर्य या उदासी की स्थिति में या असहाय स्थिति में थे। अपने प्रभु को, अपने नेता को इतनी भयानक तरीके से क्रूस पर चढ़ते हुए देखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक और सवाल है, यह कब्र से संबंधित है। हालांकि यीशु जी उठे थे और बाहर आ चुके थे, फिर भी पत्थर क्यों हटाया गया? ये यीशु के बाहर आने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जाने और ये हाँ, देखने ये के तो लिए है बिल्कुल कि सही वह है। मरे हुओं में से जी उठे हैं। आमीन। और खाली कब्र इस बात का प्रमाण है कि मसीह जी उठे हैं। और मसीह सारी विश्व की धर्म व्यवस्थाओं में एकमात्र ऐसा धर्म है जो अपने संस्थापक की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान पर आधारित है। अद्भुत। और अब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक मूलभूत सिद्धांत बन जाता है, मसीह के लिए नींव। इसे विश्वास घोषणाओं में संहिताबद्ध किया गया है और यह ऐतिहासिक मसीही विश्वास का हिस्सा बन गया है। और यह सभी विश्वासियों और शिष्यों के पहले शताब्दी में मुख्य प्रचार तत्व था। हाँ। शब्द साई नताफ, मैं वास्तव में इसका उल्लेख करना चाहता था। इसका मतलब है कि यह एक स्मारक है जो एक खाली कब्र को दर्शाने के लिए बनाया गया है, जहां वास्तव में मृत व्यक्ति कहीं और दफन है। तो वह खाली कब्र एक मृत व्यक्ति को दिखा रही है, और हमारी खाली कब्र वह एक पुनर्जीवित प्रभु को दिखा रही है। और जैसा कि बहन शांता ने सही कहा, यह एकमात्र खाली कब्र है। हाँ। यह एक ही है, और यह सार्वभौमिक रूप से हमें यह आश्वासन देती है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। यह मृत्यु पर समाप्त नहीं होता। कब्र की बात करते हुए मैं उस कपड़े पर बात करना चाहती हूँ जो चेहरे पर रखा गया था। क्या आप ठीक इस है। पर कुछ हाँ, प्रकाश बहुत डालना दिलचस्प है। चाहेंगे? अक्सर हम कहते हैं खाली कब्र, लेकिन वास्तव में वह पूरी तरह खाली नहीं है। ईश्वर ने हमारे लिए कुछ प्रमाण छोड़े हैं, विशेष रूप से वह कपड़ा
जिस तरह से मोड़ा गया था और एक ओर रखा गया था, वह कुछ शक्तिशाली रूप से व्यक्त करता है। वह क्या है जो यह व्यक्त करता है? ये कपड़ा वास्तव में एक तरह से कुछ कह रहा है। यहूदी संस्कृति में कोई आदमी खा रहा है, अचानक किसी काम से बाहर जाता है, रात का खाना पूरा नहीं हुआ है, तो वह नैपकिन मोड़ कर रख देता है और एक तरफ रख देता है, मैंने खत्म नहीं किया, मैं फिर से आऊंगा। अगर कुचला हुआ है और एक तरफ रखा है, रात का खाना खत्म हो गया है। लेकिन कब्र का कपड़ा, विशेष रूप से चेहरे का कपड़ा, जिस तरह से उसे मोड़ा और रखा गया था, वह कुछ बताता है। ये आने वाला है। आपको याद है जब यीशु को धोखा दिया गया था, उस रात क्या हुआ था? फसह का भोजन के समय, फसह भोजन में वे 4 प्याले दाखरस के पीते हैं और पहला प्याला किदोश प्याला कहलाता है, दूसरा प्याला धन्यवाद का होता है और तीसरा प्याला फसह का मुख्य प्याला होता है। और चौथे प्याले के समय वे भजन गाते हैं जिसे महान हिलेल कहा जाता है। यीशु मसीह नई वाचा स्थापित करने के बाद तीसरा प्याला पिया, लेकिन चौथा महत्वपूर्ण प्याला उन्होंने नहीं पिया। वे तुरंत फसह भोजन से उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, चलो अब चलें, और उन्होंने एक गीत गाया और गेत्समनी के बाग में चले गए। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने चौथा प्याला क्यों नहीं पिया? क्योंकि वह प्याला उनके लिए क्रूस पर प्रतीक्षा कर रहा था और परमेश्वर ने उसके लिए तैयारी कर रखी है। और उन्होंने उस प्याले को पिया और कहा, यह पूरा हुआ। तो उन्होंने वह प्याला पिया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और उन्हें दफनाया गया और वे फिर से जी उठे और वे फिर से आने वाले हैं। और यही कारण है कि चौथा प्याला और साथ ही कब्र का कपड़ा, विशेष रूप से वह चेहरा ढकने वाला कपड़ा जो अलग से तह करके रखा गया था, किसी बात की ओर संकेत करता है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, वह आने वाला है। और यही कारण है कि यीशु ने कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग के राज्य में नया दाखरस न पी लूं, मैं नहीं पीऊंगा और मैं तुम्हारा इंतजार बिल्कुल करूंगा। सही। और यही वह बहुत अच्छा। धन्य आशा है जो तुम्हारे पास है। हाँ हाँ। और इस बात का प्रमाण है कि किसी जीवित व्यक्ति ने किया है। मोड़ना जीवित व्यक्ति किया जाता हाँ। है, मृत व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। बिल्कुल। ये इस बात का प्रमाण है कि हाँ। वहाँ किसी जीवित व्यक्ति ने यह किया है हाँ। और इसलिए हमें अब भी वह आश्वासन प्राप्त है। हाँ, अद्भुत। समाप्त करने से पहले मेरे पास एक आखिरी सवाल है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? आज ये आप दोनों के लिए खुला है। आगे बढ़िए। अनुप्रयोग सबसे कठिन चीज है। सीखना, व्याख्या करना, समझाना, विचार करना और थीसिस लिखना। मुझे लगता है कि हम मनुष्यों ने बाधाएं पार की हैं। हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर उसे स्वीकार्यता के साथ लागू करना सबसे कठिन होता है। मत्ती अध्याय 28 पद 20 कहता है, मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो क्या मुझे वास्तव में इसका आश्वासन है? मेरे भीतर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। क्या मैं इसे काम करने दे रहा हूं या नहीं? पवित्र आत्मा हम सबके लिए उपहार है, लेकिन क्या हम इसे अपने भीतर काम करने दे रहे हैं? आप जानते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक आदमी यीशु को अपने घर आमंत्रित करता है। यीशु बैठक कक्ष में प्रवेश करते हैं। पहला कमरा, दूसरा कमरा, वह रुक जाता है। न यीशु न ये कमरा दूसरे कमरे में यीशु यहाँ जा सकते। क्या हम ऐसा जीवन जी रहे? हम मसीह को अनुमति दे रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में हम एक अवरोध, एक रुकावट, आप जानते हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हमें यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। या कभी कभी हमें यह एहसास नहीं होता कि एकमात्र है जो वहाँ काम कर सकता है। समय हम व्यस्त रहते हैं, उसे संभालते हैं और अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आश्वासन है कि जब तक तुम मेरे पास वापस नहीं आ जाते, अच्छा। तुम्हारे साथ रहूंगा। तो हम इसका कितना अच्छा उपयोग कर रहे हैं, ताकि आप जानते हैं, हम अपने जीवन को अधिक आसान बना सकें। आराम के अर्थ में नहीं, अधिक पैसा कमाने या ऐसी चीज़ों के अर्थ में नहीं, बल्कि इसे अधिक सार्थक बनाने के लिए। हमारे जीवन को अधिक मसीह के समान बनाना। मैं परमेश्वर को काम करने दूं ताकि उसकी इच्छा पूरी हो। क्या मैं उसके प्रति आज्ञाकारी हूं? या क्या मैं उसकी समय सारणी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? यह एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे हम आज के समय में बहुत जल्दीबाजी में कर देते हैं। हम इससे जल्दी करना चाहते हैं। हम परमेश्वर को काम करने की अनुमति नहीं देते। मेरे लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं वास्तव में स्वीकार करूं कि वह सभी चुनौतियों में मेरे साथ है। अभी देर पहले हम कह रहे थे, जब जीवन परिस्थितियां फेंकता है, यीशु मसीह ने इतना कष्ट सहा।
मुझे कष्ट सहना है, बहन शांता कह रही थी। जब आप उस कष्ट से गुजर रहे हैं, क्या आप क्रूस को थामे हैं? क्या आप यह संकेत दे रहे हैं, है ना? और जब आप पत्थरीले किनारों पर चलते हैं तो यह विश्वास रखें कि वे पत्थर आपके पांव के नीचे गिरने की बजाय यीशु की पीठ पर अधिक गिर रहे हैं। तो यही मेरा संकेत है। अद्भुत अद्भुत, ये एक अद्भुत चर्चा थी। बहन, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? देखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती के सुसमाचार के अंतिम शब्द, कितना अनमोल वचन है ये। हाँ। हमारे लिए यह कितना सांत्वना और दिलासा देने वाला वचन है। पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह पिता के सिंहासन पर आरोहित होने से पहले अपने चेलों से ये शब्द कहे। हर बार जब मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मैं 3 बातों के बारे में सोचता हूँ। परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे भीतर। पूरे पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में था, चमत्कार करता था और उन्हें बाहर निकालकर उस स्थान तक ले जाता था जहां उन्हें पहुंचना था। और सुसमाचारों में क्या हुआ? वह परमेश्वर जो अपने लोगों के लिए था, वह नीचे आ गया। वह हमारी संघर्षपूर्ण स्थिति में उतर आया। वह लोगोस वचन सार्कस अर्थात देह बन गया। वह कुरियास प्रभु दुलास अर्थात दास बन गया। और जो सबसे धन्य था वह शापित बन गया और परमेश्वर मनुष्य बन गया, वचन देहधारी हुआ और प्रभु दास बन गया और वह हमारे बीच में वास करने लगा। हाँ। यही तो है इम्मानुएल। और स्वर्गारोहण के बाद क्या हुआ? उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा। परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे साथ। परमेश्वर हमारे लिए हैं तो कौन खिलाफ हो सकता है? और यही वह महान आश्वासन है हाँ, जो हमारे बिल्कुल। पास है। हाँ। और साथ ही मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह वर्तमान काल है और बहुत शक्तिशाली है। ये ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ था या मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु की निरंतर उपस्थिति, मुझे लगता है कि यही मसीही जीवन का सार है। वही जिसने कहा, मैं जीवन हूँ, मैं पुनरुत्थान हूँ और मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं दाखरस हूँ और मैं सच्ची दाखलता हूँ। ये परमेश्वर जिसने इतने बड़े दावे किए, वह हमारे साथ इस पूरे जीवन में है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह फिर से आने वाला है ताकि हमें अपने साथ ले जाए। यह आशा है जिसे हम इस ईस्टर के मौसम में याद करते हैं। परमेश्वर हमारे लिए, आमीन, हमारे साथ, आमीन, अद्भुत। हमारे भीतर है। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कुछ भी हमारे विरुद्ध नहीं हो सकता। आपका धन्यवाद। बहन, क्या आप प्रार्थना के साथ समापन करेंगी? हाँ, आइए प्रार्थना करें। कृपालु स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। हमें एक साथ आने के लिए, आपकी संतान के रूप में, एक शरीर के रूप में, इस शुभ समाचार के मंच पर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु कि आपने हमें धन्य अवसर दिया है कि हम क्रूस की पीड़ाओं और क्रूस पर चढ़ाए जाने पर विचार कर सकें। और क्रूस पर चढ़ाए जाने का उद्देश्य और उद्धार आपने हम पर लाया। सेवक राजा और मेमने के लिए यीशु को बलिदान किया गया ताकि हमें नए जीवन में लाया जा सके। अनंत जीवन इस स्वामी के माध्यम से वादा किया गया, हमारे जीवन में लागू किया जाना है। यही आज हमारा उद्देश्य है। जब हम इस समाचार को फैलाते हैं प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई भी इसे सुन रहा है उसे यह आश्वासन मिले कि मृत्यु के बाद का जीवन तेरे बलिदान के द्वारा हमें दिया गया एक आशीर्वाद है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें अपने पापों की चिंता नहीं करनी चाहिए, वह क्षमा हुए हैं। जब तक हमने क्षमा नहीं मांगी है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर कोई तेरे क्रूस के पास आए और क्षमा मांगे, जैसे पतरस तेरे पास लौट आया था। आपको 3 बार नकारने के बावजूद उसने महसूस किया और वह वापस आया। प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार का लाभ दिया गया है और स्थायी स्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिलों को शांति में रहने में मदद करें, दिलों को शांत रहने में मदद करें, दिलों को प्रभु यीशु स्थिर रहने में मदद करें, क्योंकि हमारे पास यह महान वादा है कि हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं और हमारे पास आप में सच्चा जीवन है। मैं हमारे सभी जीवन को आपकी कृपा में समर्पित करती हूँ, विशेष रूप से ये कार्यक्रम और ये चर्चा, कि तू इसे आशीष देगा और इसका आदर करेगा ताकि इसका उद्देश्य यीशु के नाम में पूरा हो। मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन।